से बाहर निकलने के लिए सभी टिकड़म लगा रहा है शहजील इमाम, जो पिछले 5 साल से जेल में बंद है। बार बार याचिका खारिज होने के बाद भी अब उसने ऐसी कार्ड ढूंढ निकाली है जो शहजील के लिए एक सेफ प्लान हो सकता है। खबर तो ये पहले भी थी कि शहजील इमाम चुनाव लड़ना चाहता है और इसके लिए बिहार की बहादुरगंज सीट का चुनाव किया है। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उसने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव लड़ने में कोई कानूनी दांवपेच ना फंसे, इसके लिए बाकायदा उसने कोर्ट का भी रुख किया है। 14 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की है। अब यह अदालत के ऊपर है कि अदालत शहजील को चुनाव लड़ने की इजाजत देती है या नहीं। अगर ये संभव हुआ तो ये शहजील के लिए बड़ी जीत मानी जाएगी। जेएनयू का पूर्व छात्र नेता शहजील इमाम जेल से बाहर निकालने के लिए बेताब है, तड़प रहा है। शहजील पिछले 5 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वो कोर्ट में रिहाई की अर्जी लगाते रहता है। उसकी ओर से अब तक कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली। अब शहजील ने जमानत के लिए दिल्ली की कड़काडूमा कोर्ट में याचिका लगाई है और इस बार उसने जो कारण बताया है वो है बिहार का विधानसभा चुनाव। शहजील इमाम सियासी मैदान में अब अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है और उसने बहादुरगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया है। जेल से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित तरीका निकाला गया है। इमाम ने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जमानत मांगी है और बहादुरगंज में वोटिंग 11 नवंबर को है। पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा था जब कोर्ट ने इमाम की अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने साफ कहा था कि विरोध के नाम पर हुई हिंसा को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कहा जा सकता। अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि पहली नज़र में इमाम की पूरी साजिश में भूमिका गंभीर है, क्योंकि उसने सांप्रदायिक आधार पर उत्तेजक भाषण दिए थे जिससे मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की व्यापक लामबंदी की जा सके। शहजील के कई भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी उपलब्ध हैं। शहजील इमाम ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इस याचिका पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है। आपको याद दिला दें, इससे पहले भी 11 फरवरी 2022 को भी शहजील इमाम की एक याचिका कोर्ट से खारिज हुई थी। कोर्ट ने उसकी अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि शहजील के भाषण सार्वजनिक रूप से हिंसा भड़काने वाले थे और इसके अलावा साथ ही वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भी चुनौती देते प्रतीत होते हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शहजील इमाम की अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि जब तक उसकी जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित है तब तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। शहजील इमाम का मामला नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। फरवरी 2020 की ये घटना थी। शहजील इमाम पर आरोप है कि वह दंगे के पीछे का साजिश करता है। अब समझते हैं कि आखिर बहादुरगंज सीट से ही शहजील क्यों चुनाव लड़ना चाहता है। तो आपको बताते हैं कि शहजील इमाम बिहार के जहानाबाद के काको गांव का मूल निवासी है। उसने सियासी लड़ाई के लिए जो सीट चुनी है वो है किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट। ये पूरी तरह से मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ मुस्लिमों की करीब 68% आबादी है। शहजील इस सीट के जरिए अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता है और वो इस चुनाव के जरिए अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ओवैसी की तरह शहजील इमाम मुसलमानों की आवाज़ बनना चाहता है। एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना मेरी ड्यूटी है। वो बिल्कुल वैसे ही भाषा का इस्तेमाल करता है जैसे ओवैसी करता है। मुसलमानों का रहनुमा बनकर मुसलमानों का जनप्रतिनिधि बनना चाहता है शहजील इमाम। उसका तर्क है कि हमें बस भारतीय जनता पार्टी को हराना है। शहजील कांग्रेस से भी नाराजगी जाहिर करता है। केवल एक झूठ है बल्कि एक ऐसा जाल भी है जिसमें मुसलमान 1947 से ही फंसते हुए आ रहा है। शहजील का मानना है कि केवल एक सीट जीतकर ही भारतीय मुसलमानों के लिए सार्थक योगदान दे सकता हूं। अब शहजील का राजनीतिक भविष्य मुस्लिम आबादी वाले कुछ क्षेत्रों पर टिका हुआ है, इसलिए बहादुरगंज सीट से वो दांव खेलना चाहता है। इमाम ऐसे ही कुछ और राज्य हैं जहां मुस्लिम बहुल होने के कारण सीट निकालना आसान हो सकता है, जिसमें बिहार में सीमांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, केरल में मालाबार, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी आसाम, हैदराबाद, मुंबई और कश्मीर शामिल है। अब बहादुरगंज सीट को लेकर इमाम का कहना है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने की वजह से इस क्षेत्र की लगातार सरकारों ने उपेक्षा की है।
ये बिहार जैसे गरीब राज्य में सबसे गरीब इलाका है। आपको बता दें, सीमांचल एनआरसी के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। पहले भी एनआरसी सीएए के खिलाफ लड़ चुका इमाम अभी भी जेल में है। 2020 के चुनाव में बहादुरगंज सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर मोहम्मद अंजर नईमी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने वीआईपी के प्रत्याशी लखन लाल पंडित को हराया था। हालांकि बाद में नईम ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। 1952 में बने बहादुरगंज विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस को जीत मिली है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर 15 बार मुस्लिम उम्मीदवार ने बाजी मारी है। केवल 3 बार हिंदू प्रत्याशी को जीत मिली है। इसके अलावा 2 बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी और एक बार बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल निर्दलीय और एआईएमआईएम के कैंडिडेट जीते हैं। खास बात यह है कि यादव और मुस्लिम कोर वोटर मानने वाली आरजेडी को भी बहादुरगंज में कभी भी जीत नहीं मिली है। तो अब देखना होगा अदालत का क्या फैसला होता है। क्या शहजील को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल पाती है या नहीं? आपकी राय क्या है? क्या शहजील को चुनाव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।